ओहो वेलकम। आज के एपिसोड बेड टाइम स्टोरीज बाय सेंटा पर। प्यारे बच्चों, चलो मैं आपको अपनी टॉय फैक्ट्री लेकर चलता हूँ, जहाँ एल्व्स आपके लिए प्यारे प्यारे टॉयज बनाते हैं। ये देखो, एल्व्स कितनी मेहनत से आपके लिए गिफ्ट्स तैयार कर रहे हैं। अब टाइम आ गया। प्यारे बच्चों, आ जाओ। अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। गांव का ढाबा। राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुरा में पक्की सड़क के किनारे एक पुराना सा ढाबा था, मिट्टी की खुशबू ढाबा। नाम भले ही छोटा था, पर उस ढाबे की पहचान दूर दूर तक थी। ढाबे के बाहर एक नीम का पेड़ था, जिसके नीचे चारपाइयां बिछी रहती। शाम होते ही वहां ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, बसें और कभी कभी शहर से आने वाली बड़ी गाड़ियां भी रुक जाती। उस ढाबे का मालिक था हरिराम काका। उम्र लगभग 60 साल, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में सुकून और दिल में अपार प्रेम। सफेद धोती कुर्ता, सिर पर साफा और होठों पर हमेशा मुस्कान। हरिराम काका का ढाबा सिर्फ खाने की जगह नहीं था, वो गांव की आत्मा था। वहां बैठकर लोग सिर्फ दाल रोटी नहीं खाते थे, बल्कि अपने दुख सुख भी बांटते थे। कई साल पहले जब हरिराम काका जवान थे, तब उन्होंने शहर में नौकरी की थी। लेकिन शहर की भाग दौड़, भीड़ और अकेलेपन ने उनका मन तोड़ दिया। उन्हें गांव की मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियां और सुबह की कोयल की आवाज याद आती रहती। एक दिन उन्होंने ठान लिया, मैं गांव लौटूंगा और ऐसा काम करूंगा जिससे लोगों का पेट भी भरे और दिल भी। उन्होंने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। शुरू में सिर्फ चूल्हा, एक तवा और 2 बर्तन थे। पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए, लेकिन हरिराम काका ने उन्हें ऐसे प्यार से खिलाया जैसे घर के मेहमान हों। धीरे धीरे बात फैलती गई। रामपुरा के ढाबे पर ऐसा खाना मिलता है जैसे माँ के हाथ का। ढाबे की सबसे बड़ी पहचान थी ताजी गरम गरम बाजरे की रोटी, ऊपर से सफेद मक्खन की मोटी डली, साथ में लहसुन की चटनी और मिट्टी के बर्तन में बनी दाल। हरिराम काका कहते, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, दिल खुश करने के लिए बनाओ। ढाबे में कभी मिलावट नहीं होती थी, सब कुछ शुद्ध, गांव की भैंस का दूध, खेत की सब्जी, ताजा मसाले। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, काम बंद हो गया, लोग परेशान हो गए। कई ढाबे बंद हो गए क्योंकि ग्राहक कम हो गए थे। लेकिन हरिराम काका ने अपना ढाबा बंद नहीं किया। उन्होंने कहा, जिस दिन कोई भूखा आएगा और मैं उसे खाना नहीं दूंगा, उस दिन मेरा ढाबा ढाबा नहीं रहेगा। जो पैसे दे सकता वह देता, जो नहीं दे सकता वह दुआ देता। गांव के बच्चे स्कूल से लौटते तो काका उन्हें मुफ्त में छाछ पिला देते, मजदूरों को उधार पर खाना दे देते। लोग कहते, काका आप घाटे में चल रहे हो। काका मुस्कुराकर जवाब देते, दुआओं का हिसाब घाटे में नहीं जाता। समय बीतता गया, हरिराम काका बूढ़े हो गए। अब उनका पोता मोहन बड़ा हो रहा था। मोहन पढ़ाई में तेज था और शहर जाकर होटल मैनेजमेंट सीख आया। वह आधुनिक सोच लेकर लौटा। उसने देखा कि ढाबा पुराना हो चुका है, छप्पर टूटा हुआ, दीवारें झड़ रही हैं। मोहन ने कहा, दादाजी हमें इसे नया बनाना होगा, साफ सुथरा, कुर्सियां, मेन्यू कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, सब कुछ। पहले तो हरिराम काका हिचकिचाए, बेटा कहीं हमारी सादगी खो न जाए। मोहन बोला, दादाजी सादगी नहीं बदलेगी, बस सुविधा बढ़ेगी। मोहन ने गांव के ही कारीगरों से ढाबा ठीक करवाया। नीम के पेड़ को वैसा ही रखा, चारपाइयां भी रही, लेकिन साथ में कुछ मेज कुर्सियां भी लग गईं। दीवार पर लिखा गया, यहाँ खाना नहीं, अपनापन परोसा जाता है। अब ढाबे में साफ पानी की मशीन, सोलर लाइट और डिजिटल भुगतान की सुविधा भी थी। एक दिन शहर से कुछ यात्री आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर ढाबे की तस्वीरें देखी थी। वे हैरान थे कि इतने छोटे गांव में इतना स्वादिष्ट खाना और इतनी आत्मीयता। उन्होंने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। कुछ ही दिनों में मिट्टी की खुशबू ढाबा मशहूर हो गया। अब यहाँ दूर दूर से लोग आने लगे। एक रात ढाबे में आग लग गई, रसोई का हिस्सा जल गया, सब कुछ राख हो गया। गांव वाले दौड़े आए। मोहन की आंखों में आंसू थे। अब क्या होगा दादाजी? हरिराम काका ने राख को हाथ में लिया और बोले, मिट्टी जली है, हिम्मत नहीं, ढाबा फिर बनेगा। और सच में पूरे गांव ने मिलकर ढाबा फिर से खड़ा कर दिया। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने पैसे, किसी ने मेहनत। कुछ ही महीनों में ढाबा पहले से भी सुंदर बन गया। लेकिन एक चीज नहीं बदली, हरिराम काका का प्यार। अब ढाबे में एक बोर्ड और लगा था, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो चिंता मत करें, यहाँ भूखा कोई नहीं जाएगा। एक शाम सूरज ढल रहा था।
हरिराम काका नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। मोहन ग्राहकों को खाना परोस रहा था। बच्चे हंस रहे थे, चूल्हे से रोटी की खुशबू आ रही थी। काका ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, तूने मुझे बहुत कुछ दिया। मैंने बस रोटी बांटी, तूने मुझे प्यार लौटा दिया। कुछ महीनों बाद हरिराम काका इस दुनिया से चले गए, लेकिन ढाबा आज भी चल रहा है। नीम का पेड़ आज भी खड़ा है, चारपाइयाँ आज भी बिछी हैं, और हर प्लेट में आज भी वही स्वाद है, मिट्टी की खुशबू और अपनापन। कहानी की सीख, सच्ची कमाई पैसे से नहीं, लोगों के दिल से होती है। जब काम में ईमानदारी और प्रेम हो तो सफलता अपने आप मिलती है। और सबसे बड़ी बात, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम कभी किसी छोटे से ढाबे पर रुककर गरम गरम रोटी खाओ तो याद रखना, शायद उस रोटी में किसी हरिराम काका का प्यार छुपा हो। तो बच्चों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।